हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट की पढ़ाई। मेरा नाम मुनून है और आज अपन अपने पहले सब्जेक्ट नेटवर्क के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका सिलेबस। सबसे पहले अपन नेटवर्क में बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद अपन थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद अपन डीसी ट्रांजिएंट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन एसी ट्रांजिएंट पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक कपल आएगा और लास्ट में अपन टू पोल नेटवर्क पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी में भी हर बार गेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें से एक या दो क्वेश्चन तो पक्का से आते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी से। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि भाई करंट क्या होता है। आई, करंट आई विच इज चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज and the unit is coulomb per second or ampere. Next we define what is voltage. Voltage is basically what? Change in work upon change in charge and the unit is joule per coulomb or volt. Next we define what is power. Power is basically rate of change of work done per unit time, means dW by dt. Now we can multiply and divide by dq. Therefore, dw by dq into dq by dt. तो ये क्या हो गया? ऊपर से अपन देख सकते हैं dw by dq is basically what? Voltage, and dq by dt is what? Current. So our power comes out to be V into I. Now by Ohm's law we know that. Now by Ohm's law we know that V equal to IR. So we can write V equal to IR here also. Therefore our power also comes out to be I square R. Also it comes out to be V square by R. And the unit of power is watt. This is the basic information. Now we will study what is KVL, what is KCL. Okay. तो चलो पहले अपन डिस्कस करते हैं कि भाई केसीएल क्या होता है। ये होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। अब ये कहता क्या है और ये किस पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मान लो कि अपना कोई नोड है, मान लो कोई नोड है, इसमें कोई करंट आ रही है। नोड आप सोचेंगे होता क्या है कि बेसिकली एक पॉइंट है ना। मान लो इसमें कोई करंट एंटर कर रही है ऐसे, मान लो इसमें भी कुछ करंट है जो ऐसे एंटर कर रही है। मान लो इसका नाम है I1, इसका मान लो नाम है I2। ओके, और मान लो एक करंट है I3 जो इसमें से लीव कर रही है। तो केसीएल क्या कहता है? जो इनकमिंग करंट होती है ना नोड पे, वो आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। तो आप देख सकते हैं कि अंदर कौन सी करंट आ रही है? I1 और I2। देखो अपन कह सकते हैं I1 प्लस I2 दैट मस्ट बी इक्वल टू I3। ये ही अपना केसीएल है बेसिक, कि इनकमिंग करंट जो होती है वो हमेशा किसके बराबर आती है? आउटगोइंग करंट के। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन करने से पहले अपन को बेसिक कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है, ताकि अपने क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कि केवीएल क्या होता है। केवीएल क्या होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और ये किस पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, देखते हैं। और ये कहता क्या है? जैसे मान लो कि मेरा एक सर्किट है, यहां पे मैंने कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रखी है। मान लो ये R1 इसका रेसिस्टेंस है R2, इसका रेसिस्टेंस है R3, और यहाँ पे मैंने वोल्टेज V अप्लाई कर रखी है। ओके, तो अपना केवीएल क्या कहता है? मान लो कि कोई करंट I इसमें फ्लो कर रही है। ओके, तो अपन को आप बताना है कि केवीएल कहता है क्या है। केवीएल क्या कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप हमेशा जीरो होता है।
ठीक है, सम ऑफ वोल्टेज एक क्लोज लूप सर्किट के अंदर हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, अब अपन को समझना होगा कि अपन पोलैरिटी कैसे देते हैं एक रेजिस्टेंस में। मान लो अपनी करंट एंटर कर रही है, करंट आपको पता है हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल फ्लो करती है, वोल्टेज का हायर टर्मिनल ये है, लोअर ये है, तो करंट अपनी ऐसे फ्लो करेगी। अब हायर टर्मिनल से लो टर्मिनल जा रही है तो इसको अपन पॉजिटिव साइन दे सकते हैं यहाँ पे, और इसको नेगेटिव साइन दे सकते हैं। सिमिलरली अगर अपन यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दें, यहाँ नेगेटिव साइन लगा दें, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। अब पॉजिटिव नेगेटिव जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या बना रहा हूँ, वोल्टेज। तो मान लो R1 के अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V3। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि केवीएल क्या कहता है, सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप क्या होना चाहिए, 0। तो V अपन हमेशा सेकंड साइन लेते चलते हैं, V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं V क्या आ गया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और अपन को ओम लॉ से तो पता ही है कि V इक्वल टू IR होता है, तो V1 क्या आएगा, I इंटू R1 और V2 क्या आएगा, I इंटू R2। तो सिमिलरली V3 क्या आएगा, I इंटू R3। ठीक है, तो अपन इसको यहां पे लिख लेते हैं, V क्या आ गया फाइनली, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादातर बच्चों को डाउट क्या रहता है कि पावर एब्जॉर्ब कब होती है और डिलीवर कब होती है, तो उसको अपन पढ़ते हैं पहले। जैसे मान लो ये अपना वोल्टेज सोर्स ऐसे लगा रखा है मैंने, मान लो ये वोल्टेज सोर्स V है, ओके। ये अपना, अब मान लो इसके अंदर करंट एंटर कर रही है ऐसे। एक और अपना वोल्टेज सोर्स मैं बनाता हूं यहाँ पे, ये अपना वोल्टेज सोर्स ऐसे, और यहां से मान लो करंट जा रही है बाहर। इसके अंदर तो क्या मतलब है कि करंट एंटर कर रही है और इसमें से करंट बाहर जा रही है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी करंट अंदर की तरफ जा रही है पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, अगर जब भी इसमें एंटर करते हैं तो पावर कैसी होती है, एब्जॉर्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो कि यहाँ पे वोल्टेज है और इससे करंट बाहर जा रही है, तो इसका क्या मतलब है, पावर कैसी हो रही है, डिलीवर्ड, पावर डिलीवर हो रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये तो मतलब बेसिक सा नॉलेज। अब कुछ बच्चों को डाउट क्या रहता है, सर मान लो अगर इस वोल्टेज के टर्मिनल अपन ने चेंज कर दिए, कैसे, मान लो इसको अपन ने यहाँ पे, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, तो आप बताइए कि ये पावर डिलीवर होगी एब्जॉर्ब होगी। देखिए जो अपनी करंट है वो इस टर्मिनल को एंटर कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल को, मतलब अपनी पावर अब क्या हो रही है, एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब। आई होप आपको अब यहां तक क्लियर होगा। अब अपन पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसे अपन बेसिक ऑफ केवीएल सीखते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अपन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx, find the value of Vx in the circuit। और देखिए मैं सर्किट डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, ये 15 वोल्ट का सोर्स और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे अब मैं देखो किस तरह का सोर्स लगाने जा रहा हूं, देखिए ये अपना 5 ओम है और ये अपना 2 ओम है। इसके अक्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस Vx, ओके, और ये है माइनस प्लस 2Vx। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो प्लस माइनस 2Vx मैंने जो लगाया है इसका क्या मतलब है। ये अपन इसे क्या कहते हैं, दिस इज वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। व्हाई, सी दिस इज द टर्मिनल माइनस एंड प्लस, इसके अक्रॉस अपन वोल्टेज लिखी हुई है ना 2Vx, पर ये जो Vx है ये वोल्टेज है 5 ओम के अक्रॉस। तो इस तरह के सोर्स को अपन क्या कहते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स।
क्या कहते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब मैंने आपको सिखाया केवीएल क्या कहता है, सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप जीरो होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है कुछ आई, ओके। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन इसमें केवीएल लगाएंगे। और मैंने आपको क्या बोला है, केवीएल में अपन क्या लेंगे, ऑलवेज वी टेक सेकंड साइन, ठीक है। तो एक लाइन का आपको केवीएल लगा के दिखाता हूं मैं। देखिए क्या लिखेंगे, 15 माइनस आई इंटू आर, सेकेंड साइन इज प्लस 2vx माइनस vx माइनस 2i इक्वल टू 0, ठीक है। और अपना जो करंट आई है उसको अपन क्या कह सकते हैं, vx अपॉन 5, ये आई के बराबर है। तो vx क्या होगा अपना, तो अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई, ये अपनी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमको निकालना है vx, तो जहां जहां आपको i दिखे वहां पे vx बाय 5 से रिप्लेस कर दे। देखिए मैं यहां पे इसको लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस vx बाय 5 प्लस 2vx माइनस vx माइनस 2vx बाय 5 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 15 इक्वल टू 3vx बाय 5, ये कितना हुआ माइनस 2vx प्लस vx। तो ये कितना हो गया सॉल्व करने पर, 15 इक्वल टू 3vx बाय 5 माइनस vx। तो क्या है, 15 इक्वल टू माइनस 2vx बाय 5। तो आपका आंसर कितना है vx का, माइनस 37.5 वोल्ट, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन से कंसेप्ट सीख सके। क्या सीखा आपने, एक तो आपने वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सीखा, एक आपने केवीएल लगाना सीखा, बेसिक केवीएल कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन जो लेंगे वो लेंगे केसीएल पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं, जिसमें अपन बेसिक कंसेप्ट ऑफ केसीएल सीखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिखिएगा कि फाइंड द पावर सप्लाई बाय द वोल्टेज सोर्स। तो अपन इस क्वेश्चन से केसीएल का कंसेप्ट और पावर का कंसेप्ट दोनों सीख लेंगे। तो सर्किट डायग्राम आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये अपना रेजिस्टेंस है 1 ओम का, एक और रेजिस्टेंस मैंने ऐसा बनाया, यहां मेरे करंट सोर्स, और एक और करंट सोर्स बनाएंगे अभी। पहले एक रेजिस्टेंस, फिर एक और करंट सोर्स। इसकी डायरेक्शन से आप मार्क करिएगा, 1 एम्पियर। ये सोर्स है 2 एम्पियर का, और यहाँ पे अपन 2 रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये भी 1 ओम का है और ये भी 1 ओम का है। 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब अपन बनाते हैं वोल्टेज सोर्स, जो अपन को यहां बनाने, ठीक है। वोल्टेज सोर्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में 10 वोल्ट। तो ये अपना पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको समझते हैं अपन कि सर अपन को क्या क्या दे रखा है। अपन को 10 वोल्ट की बैटरी दे रखी है और अपन से पूछा है कि पावर सप्लाई बतानी है जो ये 10 वोल्ट की बैटरी कर सकती है, ठीक है। यहां से अपना करंट क्या क्या आ रहा है, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर। ये अपनी वोल्टेज डिपेंडेंट बैटरी है, ठीक है। और एक करंट सोर्स है, दोनों आइडियल वोल्टेज सोर्स है और आइडियल करंट सोर्स है। आगे बढ़ते हैं, तो अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है। चलो यहाँ पे अपन केसीएल लगाए। इस पॉइंट को आप कुछ भी मान लीजिए, क्या मानेंगे, मान लो एक्स पॉइंट है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि इनकमिंग करंट जो होता है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। तो इनकमिंग करंट देखो इस नोड एक्स पे क्या है, 1 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है। तो आउटगोइंग करंट कितना हुआ, 1 प्लस 2। तो यहां से कितनी करंट गई, 3 एम्पियर, ओके। मान लो अपना जो सोर्स 10 वोल्ट है ना, ये आई करंट फ्लो कर रहा है यहां से, ओवरऑल आई करंट, ठीक। अब सर यहां से आई करंट आ रहा है और यहां से 3 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहां से कितना करंट जाएगा इस नोड से, यहां से तो आपका आई करंट आया है ना, यहां से 3 एम्पियर आया, तो यहां से कितना करंट गया, देखिए
वापिस केसीएल से अपन क्या कह सकते हैं, I+3। आगे चलते हैं। अब इस ब्रांच से I+3 करंट फ्लो कर रहा है ना, और यहां से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। ओके, तो अब वापिस अपन केसीएल इस पॉइंट पे लगा सकते हैं कि भाई आने वाला करंट कितना, I+3, जा कितना रहा है 1 एम्पियर, तो यहां से कितना करंट गया, I+2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से I+2 करंट आया इधर ऐसे, I+2, और यहां से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो वापिस यहाँ पे अपन केसीएल लगा सकते हैं। इनकमिंग करंट कितना है, I+2, आउटगोइंग करंट क्या है 2, तो यहां से कितनी करंट गई, I करंट। और आप चेक कर सकते हैं, देखिए I करंट यहां से आ रही है और यहां से जा कितनी रही है, I करंट। आई होप आपको समझ में आया कि मैंने केसीएल कैसे लगाया। अब मैंने आपसे क्या पूछा है कि अपन को पावर सप्लाई बतानी है कि 10 वोल्ट की बैटरी से कितनी पावर सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो देखिए अपन ने केवीएल पढ़ा है, तो अपन केवीएल का कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। कैसे, ये वाला लूप देखिए आप पूरा एज अ होल, इस पूरे लूप में अपन अगर केवीएल लगाए ऐसे, तो कैसे लगाएंगे, देखिएगा आप इधर देखते हैं कितना हुआ, 10 वोल्ट माइनस, अपन हमेशा सेकंड साइड लेते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर करंट यूं एंटर आ रही तो यहाँ पे पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, -I+3 इंटू 1, फिर यहाँ पे वापस से -I+3 इंटू 1, उसके बाद अपन वापस यहाँ पे देखेंगे -I+2 इंटू 1, और वापस से -I+2 इंटू 1। और ये किसके बराबर होना चाहिए, मैंने बताया था ना, केवीएल अगर क्लोज लूप में अपन केवीएल लगाते हैं तो सम ऑफ वोल्टेजेस 0 होता है। तो देखिए अपन कैसे लिख सकते हैं, 10 इक्वल टू, इसको अपन ऐड कर सकते हैं, 10 प्लस कितनी आई है, 1 2 3 एंड 4 प्लस 4 आई, तो कितना आया, 0 इक्वल टू आई। मतलब आई अपना कितना आ गया यहां से, मतलब कोई करंट ही नहीं जा रही, करंट नहीं जा रही, मतलब आई की वैल्यू कितनी है, 0। और अपना 10 वोल्ट की बैटरी है। पावर का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, V इंटू आई। ठीक है, वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, 10 इंटू 0 कितना आया, 0 वोल्ट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें अपन ने क्या क्या सीखा, अपन ने केवीएल लगाना सीखा, केसीएल लगाना सीखा, और पावर का कंसेप्ट सीखा। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपन को निकालना क्या है, उससे पहले अपन जानते हैं इसमें एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं। ये तो आपको पता ही है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे 2Vx है, और Vx अपन के कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, 90। और अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है करंट इसके अक्रॉस I। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड I इन द गिवन सर्किट। अब इसको बच्चे अलग अलग तरीके से प्रोसीड करते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वो कुछ तरह से नोडल एनालिसिस लगा दे, नोडल अपन बाद में पढ़ेंगे, पर जिनको पहले से आता है ना, वो क्या सोचते हैं कि इधर अपन नोडल लगा दे या यहाँ नोडल लगा दे और कुछ भी करके यहाँ से करंट निकाल दे, कुल मिला के सोचते हैं यहाँ वोल्टेज निकाल दे। एक तो अप्रोच यही सोचते हैं। और आप ध्यान से सुने कि मैंने आपको केसीएल पढ़ाया है। केसीएल क्या कहता है कि इनकमिंग करंट जो होता है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये कॉमन नोड है ना, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी यहाँ पे भी वही होगी, यहाँ पे भी वही होगी, तो ये कुल मिला के कॉमन नोड बन रहा है ना। अगर अपन इस नोड को मान लो एक्स मान लेते हैं, ठीक, मैंने आपको बोला है कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। तो इस नोड पे करंट इनकमिंग कौन कौन सी है, 5 एम्पियर इनकमिंग है, आई करंट इनकमिंग है, और 3 एम्पियर की करंट इनकमिंग है, और आउटगोइंग कौन सी है, 11.5। ठीक, तो लगाते हैं केसीएल, लिखते हैं बाय केसीएल। क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट मतलब 5 प्लस आई प्लस 3 बराबर किसकी होगी, आउटगोइंग करंट। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस 8 इक्वल टू 11.5। ओके, तो आपका आई कितना आया, 3.5 एम्पियर। और आप मानेंगे नहीं, ये गेट में आया था क्वेश्चन, गेट में आया था, और उनका चाहते ही होते गेट वाले कि है ना बच्चे फंस जाएं, नोडल में फंस जाएं, केवीएल लगाने लग जाएं, पर बेसिकली केसीएल का क्वेश्चन था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, तब कभी भी तब बड़ा सा सर्किट दिखे ना, तो 1 मिनट रुकिएगा और फिर क्वेश्चन को अप्रोच करिएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। आगे चलते हैं अपन।
चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें अपन से क्या पूछा गया है कि अपन को पावर डिसिपेशन निकालनी है, किसके अक्रॉस, 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और आप देख सकते हैं ये अपना क्या है, दिस इज करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्या मतलब हुआ, ये वो वोल्टेज सोर्स है जो करंट पे डिपेंड कर रहा है। करंट कौन सी, आई एक्स पे, और आई एक्स कहां से फ्लो कर रही है, इस 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अपन से क्या पूछा गया कि 4 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस वो निकाल दो पावर। ठीक, मान लेते हैं, आपको तो ये तो पता ही है कि अपन इसको वर्चुअल ग्राउंड मान सकते हैं। किसको, यहाँ पे मान लो ग्राउंड है, तो यहाँ पे भी ग्राउंड होगा पूरे इधर ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी ग्राउंड है ये, और ये भी ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट है ना। आगे बढ़ते हैं, अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज होगी, 10ix। बोलिए समझ में आ रहा है। और यहाँ पे भी कितनी होगी, 10ix, क्योंकि ये सेम ही तो नोड है। और यहाँ पे कितनी वोल्टेज होगी, 50 वोल्ट। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, यहां पे मान लीजिए ix करंट आ रहा है ना, और यहां से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो यहां से कितनी करंट जाएगी, अपन केसीएल लगा देंगे कि भाई इनकमिंग करंट ix है, आउटगोइंग करंट I2 है। तो यहां से कितनी करंट गई, ix-2। अब यहां से करंट कितनी आ रही है, ix-2, और यहां से कितनी करंट आ रही है, 2 एम्पियर। दोनों इनकमिंग है, तो आउटगोइंग करंट कितनी होगी, ix-2 + 2, कितनी हो गई, ix। तो आपको हर ब्रांच के अक्रॉस करंट पता है, हर ब्रांच के अक्रॉस कौन सी, मतलब अपन अब क्या करें कि जिससे अपन की ix निकल जाए। ऐसा अपन क्या करें, लोग इसमें भी नोडल लगाने की सोचते हैं, पर सबसे पहले आपको फिर से कह रहा हूं केसीएल और केवीएल ही लगाना। तो मैं बेसिकली सबसे पहले केवीएल लगाने के लिए ढूंढता हूं कि मैं कौन सी लूप में केवीएल लगाऊं जिससे मेरा एक बार में ix आ जाए। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई ये लूप लो, ये वाला देखो, यहां से चले केवीएल ऐसे, यहां से आगे ना क्लोज लूप। देखिए कैसे, यहां से आप स्टार्ट करिएगा ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए देख पा रहे हैं, क्लोज लूप बन रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड। ठीक है, तो मैं आपको केवीएल की इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। क्या लिखेंगे, 50 - 12ix, सेकेंड साइन ले रहे हैं ना, -8 × ix-2 -2ix, दैट मस्ट बी 0। क्यों सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं, 50 = ये क्या होगा, 12ix + 8ix, ये कितना हुआ, ये हो गया अपना -8 × -2 + 16, इधर लेगा तो अपन -16 हो गया। ओके, और ये कितना हो गया, +2ix, तो ये कितना होगा, 66 = 22ix। तो अपन देख पा रहे ix की वैल्यू क्या आई, 3 एम्पियर। तो ये तो अपना आया ix, पर अपन से क्या पूछा गया कि 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर कितनी है। अगर ये अपना 3 एम्पियर आ गया तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 10 × ix। 10 × ix का क्या मतलब हो गया, देखिए ना, 10 × ix का मतलब होगा 10 × 3 विच इज इक्वल टू 30 वोल्ट आ गया अपना। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे 30, और यहाँ पे कितनी है, 50। पावर का आपको मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया, पावर क्या होता है, v²/r। v क्या है, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिफरेंस कितना हुआ, 50 - 30, मतलब 50 - 30 का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये कितना हुआ, 20 × 20 अपॉन 4। कितना आंसर आ रहा है, 100 वॉट। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, केवल और केवल 2 इक्वेशन लगाई मैंने। एक बार मैंने केवीएल लगाया, अगली बार मैंने पावर का कंसेप्ट लगाया, और मैंने देख लेना आप कि किस तरह से केवीएल लगाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिएगा। तो ये थी अपनी पहली वीडियो जिसमें अपन ने बेसिक ऑफ केवीएल, केसीएल पढ़ा और चार्ट नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करे। अपन ने इन कंसेप्ट और इनके कंसेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। तो अगली वीडियो में अपन आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स ये डिस्कस करेंगे, और थोड़े और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और 3-4 प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे, ताकि आपका नेटवर्क का बेसिक सब्जेक्ट जो अपन पढ़ रहे हैं, बेसिक चैप्टर, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल गेट की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं।